कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश में दौरे के दौरान दिए गए बयानों का हवाला देते हुए उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उनके ये वादे दावे झूठे और खोखले साबित हुए। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान प्रतिशत में पिछली बार की तुलना में कमी रही है। इससे यह सब जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 25 फरवरी को ये कहा था कि बीजेपी के स्थापना दिवस पर हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट उन्हें बढ़ाने हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दल बदल कराना है। 11 अप्रैल को छतरपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने ये कहा था कि हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ना है। इस हिसाब से पहले चरण के चुनाव में 10% वोट हर पोलिंग बूथ पर बढ़ना चाहिए और हर लोकसभा क्षेत्र में 10% वोट बढ़ना चाहिए। लेकिन जो मतदान हुआ है उसमें छिंदवाड़ा में 3.2%, सीधी में 18%, जबलपुर में 9.49% और शहडोल में 12%, मंडला और बालाघाट में 5% वोट कम डला है पिछले चुनाव की तुलना में। तो बीजेपी के गृह मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये दावा कितना खोखला और कितना बड़बोलापन है कि इन्होंने 10% वोट बढ़ा है बीजेपी के, तो वोट गए कहाँ? जवाब दे। बीजेपी को जवाब देना चाहिए। और कितने लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है, उनके नाम पोर्टल पर डाले तो पता लग जाएगा इनको कि इनका बड़बोलापन क्या है। दूसरी बात कि इन्होंने जो दल बदल कराया उसके चलते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनसे कह रहा है कि आप इन्हीं से वोट डलवा लो। जो उदासीनता पहले चरण में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दी है उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है दल बदल और दूसरा कारण है बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है कितने वर्षों से ये पावर में है मध्य प्रदेश में, मलाई बीजेपी के नेताओं ने खाई है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, इसलिए वही वोट डलवा ले। वोट परसेंट कम होने का ये मुख्य कारण है जो कांग्रेस के फेवर में जाएगा और पहले चरण की 6 सीटों पर वोट परसेंट गिरने से कांटे की टक्कर हो गई है और छिंदवाड़ा, सीधी और मंडला सीट बिल्कुल स्पष्ट रूप से कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है।